हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ दैट इज February। आइए स्टार्ट करते हैं। जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो फर्स्ट वीक ऑफ फेब के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो फर्स्ट वीक ऑफ फेब के लिए general messages for Virgo, career, health, wealth, marriage, money. General messages for Virgo first week of Feb के लिए। वर्गो देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ फेब में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस स्टार्ट हो सकता है। डेफिनेटली फैमिली से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड, मे बी आप फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो बेबी आ सकता है, कंसीव कर सकते हो, प्रेग्नेंट हो सकते हो, ओनली अ फ्यू ऑफ यू। बट मे बी पेरेंटहुड का एक जो न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस होता है ना, ऑफ बिकमिंग अ मदर और बिकमिंग अ फादर, वो हो सकता है। मे बी रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो रहे हैं जिसमें आप काफी फुलफिल फील कर रहे हैं, काफी हैप्पी फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अच्छा ये चीज चाहिए थी मुझे, ये इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए थी एंड वो मुझे मिल रही है। सो आई फील एक नई चीज स्टार्ट हो सकती है जो कि काफी डीप होगी, काफी रिलेशनशिप डीप होगा एंड काफी लास्टिंग होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चीज स्टार्ट होगी और खत्म हो जाएगी, काफी डीप एंड लास्टिंग एक्सपीरियंस होगा ये। ऑल्सो आई फील यूनिवर्स ना बता रहे हैं कि फर्स्ट वीक में ना यू नीड टू फाइट फॉर द थिंग्स दैट यू बिलीव इन। अगर आप मे बी इक्वालिटी में बिलीव करते हैं तो इक्वालिटी के लिए लड़िए। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है और कोई अपॉर्चुनिटी आपकी वो छीन रहा है तो उसके लिए फाइट करना जरूरी है। जस्टिस के लिए फाइट करना जरूरी है, मे बी किसी और के लिए या अपने खुद के लिए। बट कोई कोर्ट केस हो सकता है एंड रूलिंग्स जो हैं वो आपके फेवर में हो जाए शायद। बट डू नॉट गिव अप। कोई भी चीज अगर चैलेंज बन रही है या ऑब्स्टिकल बन रही है या नहीं हो पा रही है और थोड़ा सा चीजें अगेंस्ट जा रही हैं आपके, तो गिव अप मत करिए। पॉजिटिव आउटकम होगा, चीजें आपके फेवर में बोली जाएंगी, आपको आपका पॉजिटिव एक आउटकम मिलेगा आपको। बट वो तब होगा जब आप सही चीज के लिए लड़ो, सही चीज की साइड लो, जस्टिस की साइड लो, इक्वालिटी की साइड लो, अच्छी जो चीजें होती हैं उनकी साइड लो, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस भी मिलेगा एंड ऑल्सो थोड़ा सा ना मॉडरेशन एंड बैलेंस के साथ आगे चलने की जरूरत है। ओके, सेकेंड वीक ऑफ फेब के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? सेकेंड वीक ऑफ फेब के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? सेकेंड वीक ऑफ फेब के लिए जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। जनरल मैसेजेस फॉर सेकेंड वीक ऑफ फेब के लिए वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस सेकेंड वीक ऑफ फेब के लिए जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो। सोच बहुत रहे हैं वर्गो, ऑफ कोर्स वर्गो हैं तो सोचेंगे ही। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना आपका जो इमोशनल एक्सपीरियंस हो रहा है वो हो रहा है, लाइक काफी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है। बट सेकेंड वीक जो होगा ना उसमें इट इज टाइम टू फोकस ऑन करियर rather देन रिलेशनशिप्स। आपका करियर एडवांसमेंट दिख रहा है, करियर में आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं। आई फील आपका एक्सपीरियंस जो है आपको वो हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, प्रोग्रेस करने में, एंड यू आर वेरी वेल, लाइक यू आर अवेयर ऑफ व्हाट हैज टू बी डन। आपको ये चीज पता है कि कोई चीज करनी है तो कैसे करनी है और क्या करनी है, किस चीज में आपको आगे बढ़ना है, कहाँ पे आपको अपना पैशन फॉलो करना है। सो वो एक्सपीरियंस जो है ना आपको वो हेल्प कर रहा है नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करने में। एंड आई फील वो एक्सपीरियंस ही आपको हेल्प कर रहा है ये चीज डिसाइड करने में कि अभी करियर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, रिलेशनशिप पे बाद में देखेंगे। वो आपका एक्सपीरियंस है जो आपको बोल रहा है ये। ऑल्सो देखिए यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है। मे बी मेडिटेशन करेंगे तो आपको काफी चीजें, वो चुप्पी से, जो चुप्पी है ना, चुप रहने से आपको काफी चीजें समझ आएंगी। आपको समझ आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, आई फील ज्यादा सोने की जरूरत है, थोड़ा टाइम ऑफ लेने की जरूरत है। काफी स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस से थोड़ा ब्रेक लेने की जरूरत है। जितना आप ब्रेक लोगे, थोड़ा उस
स्ट्रेसफुल माहौल से थोड़ा अलग होगे, उतना आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। मे बी आप बहुत ज्यादा किसी चीज को लेकर सोच रहे थे कि जो डिसीजन लिया क्या वो सही लिया या गलत लिया, वट एवर इट वॉज, बट उससे ब्रेक लेने की जरूरत है। बिकॉज कॉन्टेम्पलेशन है एंड सोचना है, बट देन उस कॉन्टेम्पलेशन के आगे नेक्स्ट स्टेप भी तो लेना है, डिसाइड भी तो करना है। डिसाइड कैसे करेंगे जब स्ट्रेस इतना ज्यादा है? तो ब्रेक लेना जरूरी है। थर्ड वीक ऑफ फेब के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? थर्ड वीक ऑफ फेब के लिए जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो थर्ड वीक ऑफ फेब के लिए, जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो थर्ड वीक ऑफ फेब के लिए, जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो। ओके वर्गो, देखिए थर्ड वीक में ना आपके जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। डेफिनेटली आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स आ रहे हैं। आपका जो हार्ड वर्क है, जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं, दैट इज लीडिंग यू टुवर्ड्स ग्रेट सक्सेस। ठीक है, आई फील आप ना बहुत लाइक यू हैव दिस थिंग फॉर ब्यूटिफुल थिंग्स इन लाइफ। ऐसी चीज जिनकी जरूरत नहीं है, उनके बिना काम चल सकता है, बट मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, मटेरियलिस्टिक कंफर्ट से आ गए तो अच्छा है, नहीं आए तो ठीक है। सो आई फील आपका जो प्यार है ना टुवर्ड्स मे बी परफ्यूम और टुवर्ड्स लग्जूरियस थिंग्स, टुवर्ड्स लैविश थिंग्स और टुवर्ड्स लाइक अ फैंसी पेयर ऑफ शूज और आई डोंट नो लाइक अ पीस ऑफ ज्वेलरी, ड्रेस, कुछ भी हो गया। सो ये जो आपका लव है ना, ये फुलफिल हो रहा है। You have this love for beautiful things and that is getting fulfilled. Materialistic needs आपकी पूरी हो रही हैं, dreams आपके पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे आपकी मेहनत जो है ना वो रंग ला रही है। मेहनत की वजह से आपके मटेरियलिस्टिक चीजें पूरी हो रही हैं एंड ऑल्सो आई कैन सी यू बीइंग इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है किसी और पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं आप तो वो आपके लिए मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स आपके पूरा कर रहा है, नहीं, आप खुद कर रहे हैं। बट also you need to maintain some balance. It is important to have balance. Maybe you are working multiple jobs or project at once and बहुत सारी चीजें साथ में कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं। प्रायोरिटीज सेट करिए, फ्लेक्सिबल होइए, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किसको पहले प्रायोरिटाइज करना है, क्या चीज पहले जरूरी है, वो करना जरूरी है। एंड ऑल्सो यू नीड टू मेक योर वर्क लिटिल मोर फन। आप उसको परफेक्शन करने के चक्कर में ना कि ये परफेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए के चक्कर में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और दो चार चीजें साथ में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक ही चीज पे कंसंट्रेशन है एंड उस चीज को आपने ना बोरिंग बना दिया है क्योंकि आप बहुत ज्यादा परफेक्शन में लगे हुए हैं। थोड़ा सा फन करिए, थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। एक ही चीज पे ध्यान देते रहेंगे तो ऐसे तो अगर लेट से आपको कोई एक चीज, आपका एक गोल है और आपको उसी चीज पे कंसंट्रेट करना है तो आप अगले 10 महीने पहले वो करेंगे, जब वो अचीव होगा फिर उसके बाद सेकंड गोल पे आएंगे। इतनी बड़ी तो जिंदगी नहीं है वो गो, ठीक है, लेट मी टेल यू दैट। सो कम से कम 2 से 3 चीजें तो साथ में करनी ही पड़ेंगी, बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप maybe you are just concentrating on one thing at a time and you are not prioritizing other things and focus ही थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, वो ठीक करिए। फोर्थ वीक ऑफ फेब के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? लास्ट वीक ऑफ फेब, फोर्थ वीक ऑफ फेब के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी। जनरल मैसेजेस फॉर वर्गो फोर्थ वीक, लास्ट वीक ऑफ फेब के लिए जनरल मैसेजेस मैसेजेस फॉर वर्गो। ओके, ये कार्ड ले लेते हैं एक और एक ये ले लेते हैं। देखिए वर्गो, अगेन लास्ट वीक ऑफ फेब में योर ड्रीम इज कमिंग ट्रू। जो भी आपने चीज सोची थी, मे बी आपने कुछ विश करा था एंड यू वर होपिंग कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो जाए, पेमेंट अटकी हुई है आ जाए, इंटरव्यू जॉब का ऑफर लेटर अटका हुआ है हो जाए, मे बी डील क्रैक होनी थी हो जाए, क्लाइंट अटका हुआ है पैसे नहीं दे रहा है दे दे। जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, कोई भी हो गया, रिलेशनशिप को लेकर हो गया, जॉब, पैसा, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो डिफिकल्ट सिचुएशन इज कमिंग टू एन एंड। एंड आपने जो होप करी थी, विश करी थी, ड्रीम करा था उस डिफिकल्ट सिचुएशन के रिगार्डिंग या फिर अदरवाइज, वो ड्रीम भी आपका पूरा हो रहा है। बट यू नीड टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप
सारा काम धाम छोड़ के ये सोचेंगे कि अरे मेरी किस्मत कितनी खराब है, यू नो लाइक प्लीज भगवान, प्लीज यूनिवर्स ये कर दो, प्लीज प्लीज, बट अपने ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, एक पॉजिटिव तरीके से वर्ड्स बाहर नहीं निकालेंगे मुंह से, नेगेटिवली निकालेंगे तो चीजें नहीं होंगी। यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ कि भाई मैंने जितनी मेहनत करी है वो इनफ थी, वो अच्छी थी, मुझे और करना है, मैं और करूंगा, मुझे ये करना है, वो करना है, बट एक पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे, बिलीव करेंगे अपने अंदर, अपने ऊपर सॉरी, तो आई फील चीजें होंगी। ड्रीम विल कम ट्रू ओनली इफ यू विल बिलीव इन योरसेल्फ, नॉट अदरवाइज। Also, towards the end of Feb, you need to make bold and ambitious choices. You need to take certain decisions अपने काम को लेकर, अपने progress को लेकर, अपनी growth को लेकर। I feel वो decisions ना बहुत सोच समझ के आपको लेने पड़ेंगे, जल्दबाजी में मत लीजिएगा वो डिसीजंस, प्रोज एंड कॉन्स देखकर, पॉजिटिव नेगेटिव देखकर, कौन सी चीज मेरे फ्यूचर के लिए बेहतर होगी, फ्यूचर प्लानिंग करके आप प्रेजेंट में डिसीजन लीजिए। तो थोड़ा सा यू विल हैव टू बी लाइक एक्सट्रीमली केयरफुल, जरा सा गलत डिसीजन लिया और चीज खराब हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ पे आप रिस्क ले रहे हैं, आप काफी बोल्ड स्टेप ले रहे हैं, काफी रिस्की चीज कर रहे हैं, तो ध्यान से तो करना पड़ेगा, बट डिसीजन लेना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहो और आप सोचो नहीं नहीं डर लग रहा है नहीं करते हैं, ऐसे भी नहीं ग्रोथ मिलेगी। तो थोड़ा सा ध्यान से आई फील थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है, बट प्रोग्रेस पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। ऑल्सो यू नीड टू बी विद पीपल और यू नीड टू फॉर्म इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु शेयर योर विजन। बचपन में जैसे मम्मी बोलती थी कि यू नो लाइक राजू के संग मत खेलो, या इसके साथ खेलो, ये अच्छा लड़का नहीं है, ये बहुत छिछोरा है, ये तुम्हें बिगाड़ देगा, बिगड़े हुए बच्चों के संग मत खेलो। सिमिलरली बड़े होने के बाद भी अभी भी वो चीज अप्लाई होती है। मम्मी बकवास नहीं बोल रही थी उस टाइम पे। आपके जो आसपास लोग हैं अगर वो ग्रोथ माइंडसेट के नहीं है, वो उनका जो 10 years डाउन द लाइन का जो विजन है वो आपके विजन से मैच नहीं होता है, उनका दिन सॉर्टेड नहीं है, उनकी लाइफ सॉर्टेड नहीं है, तो आप ऐसे लोगों के साथ ग्रो नहीं कर सकते हैं। यू नीड टू स्टार्ट हैंगिंग आउट विद पीपल जिनका साथ आप अपना विजन शेयर कर सको, जो कि ग्रोथ माइंडसेट के हों। सो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स उन लोगों के साथ बनाने की जरूरत है जिनको समझ आता हो कि आपको क्या करना है और उनको ये पता हो कि वो कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी वही विजन हो। तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आपका वर्गो। लव मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ फेब। लव मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ फेब। फेब मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? फेब मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर वर्गो? लव मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ फेब। देखिए वर्गो, मे बी आप में से कई लोग किसी के साथ हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में, या फिर रिलेशनशिप एज इन एक पसंद करते हैं एक दूसरे को, बट प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से। मे बी अपब्रिंगिंग डिफरेंट थी, स्पिरिचुअल पाथ डिफरेंट था, या है, सॉरी था नहीं है, एंड उस वजह से क्या हो रहा है, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, पूजा करना, किस तरीके से रहना, रहन सहन डिफरेंट है, वेज नॉन वेज, अल्कोहल नो अल्कोहल, ये सारी चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। मे बी आप किसी को पसंद कर रहे हैं बट दूसरा बोल रहा है नहीं हमारा गोत्र सेम नहीं है, हमारा रिलीजन सेम नहीं है, कास्ट सेम नहीं है, और उस वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। मे बी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वहां पे ये क्लैशेस हो रहे हैं, बट डेफिनेटली ये क्लैशेस होते दिख रहे हैं जहां पे आपका भगवान, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी को लेकर या रहन सहन को लेकर तरीका अलग होगा और दूसरे का अलग होगा। देखिए आप में से कई लोग जो सिंगल हैं, आई फील आप इसलिए सिंगल हैं बिकॉज आपके फाइनेंसेस स्टेबल नहीं है, या फिर आपका करियर जो है वो स्टेबल नहीं है, एंड उस वजह से आपकी लव लाइफ भी अफेक्ट हो रही है। मे बी बिकॉज नो वन एल्स इज ready to choose you because you're not financially and professionally stable, and which is okay। इसमें प्लीज दूसरे को ब्लेम मत करिए just because the other person is being shallow। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो shallow हो रहे हैं। हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां पे पैसे का सॉर्टेड होना, जॉब का सॉर्टेड होना बहुत जरूरी है वर्गो। So if the other person is not choosing you because you're not earning well or your job is not stable, then instead of blaming the other person, अपने जॉब पर अपने पैसे पे काम करिए। ऑल्सो मे बी आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं एंड आप दोनों में से किसी
का पैसे का प्रॉब्लम है, या फिर जॉब कभी लगती है छूट जाती है, एंड उस वजह से आई फील क्लैशेस आ रहे हैं। पैसे की कमी, जॉब की स्टेबिलिटी ना होना, करियर की स्टेबिलिटी ना होना, उस वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है। आप में से कई लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है एंड यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, लाइक इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। इस इंसान से, इस इंसान के साथ जो रिलेशनशिप है उससे बाहर निकलने की जरूरत है, अपने आप को फ्री करने की जरूरत है। ऑल्सो मे बी आपका जो माइंड है ना, वो बहुत ज्यादा आप पे ओवर पावर करके रखा हुआ है, एंड इट इज नॉट लेटिंग यू ब्रीद और नॉट लेटिंग यू टेक सर्टेन डिसीजंस और लिव योर लाइफ और लव योर ओन सेल्फ। ठीक है, तो आपको अपने माइंड से अपने आप को फ्री करने की जरूरत है। मे बी आपको माइंड बोलता है दैट वर्गो यू डोंट डिजर्व लव और यू आर नॉट लवेबल, फ्री योर सेल्फ, टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, बिकॉज माइंड तो यही बोलता रहेगा। तो कब तक आप अपनी जो सेल्फ वर्थ है उस पर डाउट करते रहेंगे। हो सकता है कोई नया इंसान आए आपकी लाइफ में, जो लोग सिंगल हैं और जो लोग चाहते हैं किसी के साथ होना, मे बी कोई नया इंसान आए एंड काफी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री दिख रही है मुझे यहाँ पे, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रहा है, पुल बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसा होगा कि अगर आप दोनों दूर दूर भी होंगे ना, तो भी पूरी जनता, पूरी भीड़ में से वो आपको देख रहे होंगे, आप उनको देख रहे होंगे, तो वैसे वाला स्ट्रॉन्ग पुल, खिंचाव होगा एक दूसरे की तरफ। और भी लोग होंगे बट देन एक दूसरे की तरफ बहुत खिंचाव होगा। अगर आप लेट्स से इनसे बात करना स्टार्ट करते हैं, इनके साथ डेट्स पे जाना स्टार्ट करते हैं एंड मिलना जुलना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ मत करिएगा, ठीक है। फर्स्ट ट्राई टू गेट टू नो द अदर पर्सन इंस्टेड ऑफ रशिंग इनटू एनीथिंग और रशिंग इनटू अ रिलेशनशिप और यू नो लाइक कन्फेसिंग योर लव। पहले 1 महीने में ही बोल दिया आई लव यू, या अपने घर के किस्से बता रहे हैं या पेरेंटल ट्रॉमास बता रहे हैं, नहीं, इतनी वल्नरेबल पर्सनल चीजें नहीं बतानी है। सो फर्स्ट ट्राई टू गेट टू नो द अदर पर्सन, धीरे धीरे मिलते रहेंगे, अपने आप को रिवील करते रहेंगे, वल्नरेबल होते रहेंगे, तो बॉन्ड डीप होगा। बट मिलते ही सारी चीजें एकदम से मत करिएगा, पहले डेटिंग स्टार्ट करिए, जानना पहचानना स्टार्ट करिए। हो सकता है, देखिए, इस इंसान के साथ डेट्स पे जाते हुए आपको एक अंदर से डर लगे कि इज इट एक्चुअली सेफ फॉर मी टू फॉल इन लव, बिकॉज मेरे पास्ट ट्रॉमाज ऐसे हैं, पास्ट पर्सन ने ये किया था। सो यू नीड टू, गाइडेंस जो ये है कि यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, ठीक है। लव इज द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, ओके। सो वो अनब्लॉक करना जरूरी है हार्ट चक्र को, एंड इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन। मे बी आप सिंगल हैं, तो कोई नया इंसान आ रहा है या नहीं आ रहा है, और बट आपको डर लगता है कि कोई अगर नया इंसान को मैंने अपनी लाइफ में एंटर कर लेने दिया तो कहीं सेम पैटर्न्स रिपीट हो गए, तो मैं तो फिर वापस उसी यू नो लाइक एक उसमें सर्कल में, विश्व सर्कल में फंस जाऊंगी, मेरे साथ फिर वही हो जाएगा। सो डोंट थिंक लाइक दैट, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, अपने आप को फ्री करिए, अपने माइंड को फ्री करिए। आपका माइंड शायद आपको बार बार बोल रहा है दैट ओ कहीं दोबारा वो चीज रिपीट ना हो, तो तुम प्यार में पड़ो ही मत दोबारा, डोंट डू दैट। मे बी आप में से कई लोगों के लिए कोई पास्ट पर्सन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, मे बी वो वापस आ रहे हैं, रिकंसिलिएशन इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। नाउ देयर कुड बी 2 थिंग्स, मे बी ये इंसान वापस आके बोले हे लिसन सॉरी, यू नो लाइक आई वांटेड टू अपोलोजाइज एंड प्लीज टेक मी बैक, एंड आप बोलो हाँ ओके फाइन, अपॉलजी एक्सेप्टेड, आ जाओ वापस साथ में, यू नो लाइक चिल करते हैं एंड लेट्स बी टुगेदर अगेन। मे बी आप बोलो अपॉलजी एक्सेप्टेड बट नो थैंक्स, आई वुड प्रेफर टू बी अलोन rather than being with you. So reconciliation के लिए दूसरा इंसान आएगा, दरवाजा जरूर खड़काएगा, बट आपको क्या डिसीजन लेना है, आपकी लाइफ है, उसको एंटरटेन करना है नहीं करना है, वो डेफिनेटली आपके ऊपर है। बट कोई पास्ट का इंसान तो वापस आ रहा है रिकंसिलिएशन के पर्पस से, अपने माइंड में वो एजेंडा रख के, ओके। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, पीसीओडी, थायराइड, माइग्रेन, साइनस, सर्वाइकल, रिप्रोडक्शन रिलेटेड, जॉइंट पेन, बैक एक, एक्ने, इंडाइजेशन, गट इश्यूज, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस नहीं है चीजों का, पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं,
अकेले नहीं रह पाते हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट भी है। तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ, स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको नजर बहुत जल्दी लगती है या तबीयत खराब रहती है या फिर मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से जो कि नेगेटिव इंसान है या पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप किसी भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, चाहे वो मेरे पास, चाहे वो किसी और हीलर के पास, चाहे इन प्रैक्टिसेस के लिए या फिर कोई और XYZ प्रैक्टिस के लिए जो कि हीलिंग प्रैक्टिस है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेशेंस रखें एंड पॉजिटिव रहें। आप अगर जल्दबाजी करेंगे, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि सालों का ट्रॉमा या सालों की कोई ब्लॉकेज 2 हफ्ते में या 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, देन इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। सो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ऑल्सो पॉजिटिव माइंडसेट। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं हीलर के पास कि पता नहीं होगा नहीं होगा, 1 हफ्ते में होगा, अच्छा नहीं होगा, ये वो, देन इट वोंट हैपन। सो डाउट, नेगेटिविटी, ये सारी चीजों के साथ हीलर के पास नहीं आना है। पेशेंस रखनी है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आना है। अदरवाइज आपका एंड मेरा टाइम, मनी, एनर्जी, मेरा मनी तो नहीं बट टाइम, एनर्जी, ये सारी चीजें जो इन्वेस्ट होंगी ना वो हम दोनों पार्टीज की वेस्ट होंगी। तो इसलिए मैं सबको ये चीज पहले ही बता देती हूँ कि पेशेंस एंड पॉजिटिविटी रखिए एंड देन आइए। अगर नहीं रख सकते हैं देन हीलिंग प्रैक्टिस इज नॉट फॉर यू। ओके। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर वर्गो फॉर द मंथ ऑफ फेब। जनरल मैसेजेस क्या है वर्गो के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है वर्गो के लिए फॉर द मंथ ऑफ फेब। General messages, guidance for Virgo for the month of Feb. General messages, general guidance for Virgo for the month of Feb. एक कार्ड ये ले लेते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है वर्गो। आई फील यहाँ पे ना यू नीड टू अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ। आई फील किसी चीज में आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, काफी अच्छे से कोई चीज कर रहे हैं, अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, एंड मे बी दूसरा इंसान जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है शायद आप उसकी तरफ थोड़ा नीचे देख रहे हैं, एज इन लाइक मे बी यू आर लुकिंग डाउन ऑन देम दैट दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। आई एम नॉट श्योर, बट थोड़ा सा ना यू नीड टू बी अ लिटिल कंपैशनेट। आपको थोड़ा आपका जो काइंड साइड है, इवन दो वर्गोस आर ऑलवेज काइंड, I don't know what happened, but maybe you are being overconfident and आप दूसरे को बता रहे हैं you are being like you're taking pride in your work and आप maybe you are being rude or arrogant, but kindness दिखाने की जरूरत है, अपना kindest self। maybe दूसरे ने आपके साथ कुछ बुरा करा है and instead of taking revenge or instead of like giving that comeback और कुछ उल्टा बोलना या कुछ करना, आपको अपना काइंडेस्ट सेल्फ रिवील करना है कि दूसरे ने कुछ बुरा करा भी है तो भी अफेक्ट नहीं पड़ने देना अपने आप को, और दूसरे के बिना सॉरी बोले उनको फॉरगिव करना। इससे होगा क्या, इससे आपका बैगेज, आपका गुस्सा, आपकी जो अंदर जो कहते हैं ना गुस्सा इकट्ठा होता है वो आपका कम होगा, तो आपका नुकसान कम होगा। सो यू नीड टू forgive the other person even if they have not asked for the forgiveness. Unleash your kindest self. I think इसका ये मतलब है। Okay, थर्ड आई चक्रा, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। वर्गोस जो भी इनसिक्योरिटी है बॉडी को लेकर, शक्ल को लेकर, मैं ज्यादा अक्लमंद नहीं हूं, समझ को लेकर, आई डोंट नो, जो भी इनसिक्योरिटी है अपने काम या अपने हाइट या अपने रिलेशनशिप को लेकर, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट। अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करिए, थोड़ा वर्क करिए उस पर। आई फील आप बहुत ज्यादा अपनी इनसिक्योरिटी से घिरे हुए हैं एंड उनसे बाहर निकल के ब्लॉक्स हटाने की जरूरत है। बिकॉज इनसिक्योरिटीज की वजह से क्या होता है, आपका जो एक्चुअल पर्सनालिटी है वो कभी बाहर नहीं आ पाती, क्योंकि आप हमेशा डर के रहते हो। आपको लगता है कि लाइक नॉट टू कॉन्फिडेंट, नहीं नहीं कुछ हो जाएगा, कोई दूसरा क्या सोचेगा। सो कभी भी आपका जो रियल सेल्फ है ना वो बाहर निकल के नहीं आता। आपकी जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, केपेबिलिटी है,
स्किल है वो कभी बाहर निकल के नहीं आएगा. सो यू नीड टू गेट रिड ऑफ दीज इनसिक्योरिटीज. ऑल्सो किसी भी चीज को लेकर अगर आप बातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, अपने इमोशंस को लेकर कुछ बोल रहे हैं, सो यू नीड टू टॉक लेस एंड फील मोर. आई फील आपका ना बोलने वाली चीज बहुत होती है, प्लानिंग बहुत होती है, या ये होता है कि हाँ मैंने अपने आप को हील कर लिया, आज मैंने ऐसे करा, आज मैंने ये प्रैक्टिस करा, आज मैंने ये मेडिटेशन करा, ये करा. बट मेडिटेशन के टाइम पे क्या आप एक्चुअली में ऑनेस्टली अपने आप से पूछिए, क्या आप जेन्युइनली मेडिटेट ढंग से कर पाए? क्या आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पाए? क्या आप अपने इमोशंस को फील कर पाए? क्या आप अपने अंदर कोई इंप्रूवमेंट ला पाए? सो आई फील आप ना टिक मार्क के लिए चीजें कर लेते हो कि हाँ ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, बट उसको ना देख उससे कनेक्ट नहीं करते, उस एक्टिविटी से या उस चीज से. वो इनर सेल्फ का जो एक रिफ्लेक्शन कनेक्शन होता है ना, वो बहुत मिसिंग मुझे लग रहा है. आई फील बस ऊपर ऊपर से टिक मार्क करने के लिए आप कर लेते हो. सो यू नीड टू स्टार्ट फीलिंग मोर. टेक अ रियलिटी चेक. डिल्यूजनल वर्ल्ड में है, सोच रहे हैं सब बढ़िया है, मे बी बढ़िया नहीं है. सोच रहे हैं ये मेरा रियल फ्रेंड है, मे बी रियल फ्रेंड नहीं है. सोच रहे हैं मैंने ये चीज बहुत अच्छे से कर ली है, बहुत आउट परफॉर्म कर दी है, मैं ही जीतूंगा, मे बी आपने बहुत ही बुरा परफॉर्म करा है. देखिए एक होता है बीइंग कॉन्फिडेंट, ठीक है, कि हाँ मैं जो कर रहा हूं बेस्ट कर रहा हूं एंड आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट. एक होता है डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीना, कि आप लग रहे हैं बिल्कुल गोविंदा स्टाइल कपड़े पहन के आए और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल शाहरुख खान लग रहे हैं. ठीक है, डिल्यूजनल वर्ल्ड में जीना. एग्जाम्पल था, मेरी बहुत गंदा एग्जाम्पल था, बट थोड़ा सा रियलिटी चेक की जरूरत है आपको. आप काफी अपने क्या कहते हैं उसको, ख्यालों की दुनिया में जी रहे हैं जहां पे सब कुछ आपने अपने हिसाब से बनाया हुआ है. रियल वर्ल्ड में रियलिटी चेक की आपको जरूरत है. मे बी आपको और बहुत मेहनत करने की जरूरत है जितनी आप कर रहे हैं. लेट योर फियर्स डिसॉल्व. अगेन पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी. इनसिक्योरिटी और फियर्स किसी भी चीज को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग को लेकर फियर है, लेट इट डिसॉल्व. डिसॉल्व कैसे होगा, खत्म कैसे होगा फियर? जब तक आप पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक वो फियर नहीं जाएगा. सो उस फियर को खत्म करने के लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा. मैं बता रही हूं आपको, पहली बार तो आपको इतना डर लगेगा, आपको लगेगा मेरी जान निकल गई, आज मैं मर गया. बट ग्रेजुअली वो फियर खत्म हो जाएगा, और वो तभी खत्म होगा जब आप फर्स्ट स्टेप लोगे और वो चीज में उतरोगे. Similarly, you need to get rid of these fears of insects, fears of public speaking, fear of confrontation, fear of being in a relationship, falling in love. कोई भी चीज हो सकती है. आपका डर वो आपको पता है आपके कौन से डर हैं. But in the month of Feb, I think it's high time that you get rid of your insecurities and you get rid of the fears that are holding you back. आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं ये वर्गो. क्यों? जितने भी आप साल के हैं, आप सोचिए ना, इतने साल तो निकल गए क्योंकि आप वो डर समा के अपने अंदर रख के बैठे हुए हैं. नॉट फेयर, नो. सो प्लीज वर्क ऑन इट, ओके. बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.